हेलो स्टूडेंट्स, कैसा है आप लोग? होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए कि अभी तक हमने 40 क्वेश्चन गेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अच्छे से आप लोग सेफ रहिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। वैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 समझिए। तो देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो, एक फिगर दिया हुआ, राइट। इन द फिगर गिवन बिलो ऑल फेजर्स आर विथ रेफरेंस टू द पोटेंशियल। जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे जो फेजर्स दिए हैं ये इस पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू द पोटेंशियल एक पॉइंट हो, ये एक पॉइंट हो है, ठीक है। इसके रेफरेंस में है, इस पोटेंशियल के रेफरेंस में, ठीक है। द लोकस ऑफ द वोल्टेज फेजर, द लोकस ऑफ द वोल्टेज फेजर वी बाई एक्स, ये वी बाई एक्स है। यहाँ पे वोल्टेज आप एक्स वाई है तो एरो देखिए ऐसे ऐसे है, तो प्लस माइनस मान लीजिए, ठीक है। वी बाई एक्स एज आर इज वेरिड, ये आर है, ये वेरिड है। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? जीरो से इन्फानाइट, वेरिड फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट इज शोन बाई। हमें फेजर बताना है, और किसका फेजर बताना है? ध्यान से देखिए, ऑल फेजर्स आर विद रेफरेंस टू द पोटेंशियल। ये जितने भी फेजर्स हैं आपके इस पोटेंशियल ओ के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हमें वी एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, वी एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या वैल्यू बतानी है? अगर आर जीरो से इन्फानाइट वेरी करता है तो वी एक्स वाई की वैल्यू, वी वाई एक्स या वी वाई एक्स की वैल्यू, वी वाई एक्स की वैल्यू, जो वी वाई एक्स की वैल्यू है वो वेरी कैसे करेगी? इस लोकस से, ठीक है। तो इसका 3 मेथड है, 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं सबसे आपको इजीएस्ट मेथड बताता हूं जिससे आप मिनटों में सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? आर को 0 रखने हैं। आर को 0 रखिए। जब आर को आप 0 रखोगे तो क्या आएगा? इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। और इसको हम, जब आर रेजिस्टेंस 0 होता तो मैंने पहले बताया था ये शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। जब इस शॉर्ट सर्किट कहलाएगा तो वी एक्स वाई के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना आएगा? वी एंगल 0 आएगा। वी वाई एक्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा? वी एंगल 0 आएगा। तो ये वी वाई एक्स की वैल्यू है। यानी इसका ये मतलब है कि एट आर बराबर 0 वी वाई एक्स मेरा वी आएगा। तो अब देखिए इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपको ऑप्शन ऐसा मिलता है। अब ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन में एट आर बराबर 0, ये आर बराबर 0 पे क्या वी वाई एक्स वी मिल रहा है? वी यानी यहाँ पे होना चाहिए वैल्यू, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सिमिलरली ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ए और बी। अब ध्यान से देखिए, एट आर बराबर 0 वी वाई एक्स इक्वल वी, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। ये तो सही हो गया। चलिए इन दोनों में से कोई एक होगा। अब सेकंड क्या है? यही आर को हम इनफाइनाइट रख लेते हैं। जब आर को हम इनफाइनाइट रखेंगे, आर को इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा? ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब आर इनफाइनाइट रहेगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा, तो करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा होगा वो 0 होगा, है कि नहीं? जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा वो 0 होगा। जब करंट फ्लो 0 होगा तो वोल्टेज अक्रॉस वी वाई एक्स, इसके अक्रॉस तो 0 होगा। लेकिन अगर हम वी वाई एक्स यहाँ पे पता करें तो यहाँ पे पता करने से पहले एक चीज और हम जान लेते हैं। वो क्या? जब ये r बराबर 0 पे, जब ये r बराबर 0 पे ये आपका शॉर्ट सर्किट था, तो वी वाई एक्स बराबर कितना था? ये v एंगल 0 था, कोई डाउट नहीं। मतलब कि वी वाई एक्स है तो y पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा। अगर ऐसा है तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस हम केवीएल लगाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वीसी माइनस प्लस माइनस वी एंगल 0, और जब इधर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस आएगा, माइनस वी एंगल 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2v, ठीक है। वीसी की वैल्यू तो 2v आई। अब जैसे ही इसको हम ओपन सर्किट किए, आर की वैल्यू इनफाइनाइट किए, तो वी वाई एक्स तो ऑब्वियसली बात है वी एंगल 0 ही होगा पहले से। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, सॉरी, जब हम इसको ओपन सर्किट करते हैं, जब हम इसको ओपन सर्किट करते हैं, एक गलती हो गई, थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान से देखिए। ये वी वाई एक्स की वैल्यू, ये वी वाई एक्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम है जब ये ओपन, जब ये इनफाइनाइट होगा। आर बराबर 0 पे हमको मालूम है कि भाई ये वी वाई एक्स की वैल्यू v है, लेकिन आर बराबर इनफाइनाइट पे हमको नहीं मालूम वी वाई एक्स क्या है, यही निकालना है। ये ओपन सर्किट हो गया, करंट यहाँ पे आपका 0 हो गया। जब करंट 0 हो गया तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको मालूम है वीसी के अक्रॉस 2v, इसके अक्रॉस v, तो जस्ट केवीएल लगाइए आप। तो जस्ट केवीएल जब आप लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस वी वाई एक्स, राइट, माइनस वी वाई एक्स माइनस वी एंगल 0, और ये माइनस है प्लस, प्लस वीसी यानी 2v एंगल 0 इक्वल टू 0। और जब आप वी वाई एक्स निकालेंगे तो वी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी प्लस 2v, माइनस वी प्लस 2v, माइनस वी प्लस 2v, यानी v आएगी, ठीक है। माइनस वी प्लस 2v, कोई गलती तो नहीं है? सॉरी, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस वी आ जाएगा। और जब ये माइनस वी आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा क्या कहते हैं, आर बराबर इनफाइनाइट है, आर बराबर इनफाइनाइट है,
उसमें वी वाई एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, -v। जब -v आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लाई करने लगेगा, और यहाँ पे लाई करेगा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये लोकस हुआ एट r बराबर 0, यहाँ पे एट r बराबर इनफाइनाइट -v के करीब यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसको सॉल्व करने का। अब सेकंड मेथड देखते हैं इसको सॉल्व करने का। सेकंड मेथड क्या है, ये r दिया था, राइट। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में है कि जब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक करंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके अक्रॉस तो कोई करंट बहेगा नहीं, इसके अक्रॉस जो करंट है ऑब्वियसली बात है I = 0 होगा, तो सारा करंट इसी के अक्रॉस फ्लो होगा। तो ये कितना दिया था V एंगल 0, ये कितना दिया था V एंगल 0, राइट। अगर हम इसके अक्रॉस निकालते हैं आपका क्या कहता है करंट, तो करंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट आएगा आपका प्लस माइनस यानी 2V एंगल 0, 2V एंगल 0, ठीक है, 2V एंगल 0 बाई R माइनस JXC। ठीक है, इसको हम मानते हैं इसके अक्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC आएगा, तो माइनस JXC हम जानते हैं आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं R = 0, लेट अस सपोज R = 0 कंसिडर करते हैं। अगर R = 0 कंसिडर करते हैं तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी आपकी I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2V एंगल 0 बाई माइनस JXC। ठीक है, अगर ये आ जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ऊपर लेगा ये एंगल -90 ऊपर लेगा तो एंगल 90 हो जाएगा, 2V बाई XC एंगल 90। अगर ये I आता है तो अब यहां से VYS कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली बात है VYS कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्लस माइनस VYS कैलकुलेट करें तो यहां से आ जाएगा VYX प्लस V एंगल 0 माइनस I इंटू R = 0। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे I की वैल्यू ये रख के देखिए, I की वैल्यू ये रख के देखिए और बताइएगा आंसर कितना आ रहा है मेरे को। ठीक है, और I की वैल्यू यहाँ पे इतना रखिए और मेरे को बताइए R = 0 पे आंसर कितना आ रहा है, R = इनफाइनाइट पे आंसर कितना आ रहा है। ये सारी चीजें करिए और आप देखेंगे कि ये वाला फेजर आ रहा है। ठीक है, एक तीसरा मेथड है करने का, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अब समझदार हैं, गेट के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं 3 मेथड उसको बता देता हूँ। और तीसरा मेथड इसमें है एंगल का मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने आप वहाँ पे करंट निकाला ना, वहाँ पे करंट निकाला था और फिर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दिया। जब केवीएल अप्लाई कर दिया तो हम मैग्नीट्यूड को ना लेकर एंगल कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड को ना लेकर एंगल कंसिडर करेंगे, वो आप लोग मेरे को करके बताइएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आपका होमवर्क है, एक मैग्नीट्यूड से, एक डायरेक्शन से, मतलब कि एक एंगल से। तो एंगल से आप मेरे को करके बताइएगा। अगर नहीं आता इन द केस, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक क्वेश्चन में, तो मैं चाहता हूँ एक मेथड तो मैंने बता दिया, 2 मेथड का मैंने हिंट दे दिया आपको, तो आप जाके सबसे पहले इसको करिए। और अगर नहीं आता है तो मैं बैठा हूं ना, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका फिर से आपको 10 से 15 मिनट का एक डिटेल सॉल्यूशन है उसका, अच्छे से एक करके मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm supplies a passive non-linear resistance characterized by the relation इतना, the power dissipated in a non-linear resistance is। चलिए सर्किट ड्रॉ करते हैं। और 3 वोल्ट डीसी सप्लाई इज सप्लाइड विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm। ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक डीसी सप्लाई और एक नॉन लीनियर रेजिस्टर को ही सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसका रिलेशन क्या दिया है, सप्लाई द पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलेशन V/L = I/L का स्क्वायर। इसके अक्रॉस वोल्टेज V/L है। ठीक है, ये दिया है और ये कितना दिया है 2 ohm, ये कितना दिया है 3 वोल्ट। ठीक है, और करंट I फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए V/L को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम थोड़ा KVL लगाएं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 2 × I इज इक्वल टू V/L हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा ये 3 - 2I आएगा, राइट। अच्छा V/L कितना दिया है, I/L का स्क्वायर, यानी इसको I का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर I का स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, I² + 2I - 3 = 0, और यहाँ से आ जाएगा I² + 3I - I - 3 = 0, I × I + 3 -1 × I + 3 = 0। यहाँ से I की वैल्यू I1 और -3, तो -3 तो होगा नहीं, तो I = 1 एम्पियर I।
मेरा करंट कितना आया 1 एम्पियर। अब द पावर डिसिपेटेड इन अ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हुआ, वी एन एल क्या हो जाएगा। अब पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है, वी इंटू वाई। पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है, जो पावर डिसिपेट होता है, पावर जो डिसिपेट होता है वो कितना होता है, वी एन एल इंटू आई एन एल। वी एन एल कितना है, आई एन एल का स्क्वायर इंटू आई एन एल, यानी आई एन एल का क्यूब। आई एन एल का क्यूब, ये आई एन एल कितना है 1 एम्पियर, तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 वाट। तो आंसर इसका आएगा 1 वाट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा। The Thevenin's equivalent of a circuit operating at omega equal to 5 radian per second has VOC is equal to 3.71 angle of minus 15.9 degree volt and Z0 is equal to 2.38 minus J 0.667 ohm. At this frequency, the minimal realization of the Thevenin's impedance will have. अब देखिए ध्यान से कि ये Thevenin's equivalent दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये VTS दिया हुआ है, ये Z0 दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अब इसमें बोला है कि इस फ्रीक्वेंसी पे यानी ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड पे हमें बताना है कि Z0 क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस में कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस से इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर या इंडक्टर हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कोई इमेजिनरी के साथ नहीं, रियल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है एक रेजिस्टेंस तो होना ही है, ठीक है। इसी के बारे में पूछ रहा है, ये ZTH है, एक रेजिस्टेंस तो होना ही है, तो ये D वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, हम जनरली जानते हैं माइनस जे एक्ससी पे लगता है, फिर भी कभी कभी प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी पे लगता है जब एक्सएल कम हो एक्ससी से। अब दो यहाँ कंडीशन बनती है, एक केस 1 लेते हैं, ठीक है। Z0 अगर वनली कैपेसिटिव हो, अगर ऐसा है तो Z0 की वैल्यू R माइनस जे एक्ससी होगी, बराबर है, वैसे ही दिख रहा है अगर ऐसा होता है। दूसरा, अगर हम केस 2 लेते हैं, केस 2 जहां पे हमने क्या कहा कि जो Z0 है इंडक्टर प्लस कैपेसिटर दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो J हम जानते हैं XL माइनस XC होता है, तो इसके लिए XL को, अब XL किस पे डिपेंड करेगा, XL डिपेंड करेगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा कितना है 5 रेडियन पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा कम है, इतना कम है कि एक्सेल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है मिनिमल रियलाइजेशन। मिनिमल रियलाइजेशन के लिए इतने कम ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये एक्सेल तो जीरो हो जाएगा, जब एक्सेल जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस जे एक्ससी ही आ जाएगा। तो Z0 क्या हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट का मिनिमल रियलाइजेशन क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, साथ में कैपेसिटेंस होगा, यानी केस 1 हम फॉलो करेंगे, यानी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, आंसर होगा बी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आंसर होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन एज्यूमिंग आइडियल एलिमेंट्स इन द सर्किट शोन, जो सर्किट दिया उसमें आइडियल एलिमेंट्स आपको कंसीडर करना है। द वोल्टेज VAB विल बी, हमने बताया हुआ है आपको आइडियल एलिमेंट्स क्या होता है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। वोल्टेज VAB यानी ये इसके क्रॉस VAB क्या होगा। अब देखिए VAB कहाँ है, करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें पूछा है VAB, ठीक है। एक बोला है कि ये एक तो करंट I फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है, और ये I क्या है 1 एम्पियर ही तो होगा। ये जो I फ्लो हो रहा है यहाँ पे I क्या होगा 1 एम्पियर ही तो होगा, कोई दूसरा होगा क्या, नहीं जी दूसरा नहीं होगा, 1 एम्पियर ही होगा। अगर 1 एम्पियर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे VAB, यहाँ पे KVL लगाइए, इसके क्रॉस KVL लगाइए। अगर KVL लगाते हैं तो VAB माइनस 2I, रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा कहाँ से ड्रॉप होता है प्लस माइनस, और ये हो जाएगा +5। I कितना दिया है 1, यहाँ पे 1 रखिए, VAB इज इक्वल टू 5 को उधर लाइए, -5 प्लस 2 इंटू 1 यानी -5 प्लस 2 यानी -3 वोल्ट, जो कि आंसर है, राइट। कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको KVL लगा के आप आंसर मालूम कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी, जो करंट I है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखिए सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट दिया है, एक दूसरा सर्किट दिया है, ठीक है, और 4 VAB दिया है, VAB इसके अक्रॉस A और B के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको मालूम करना है करंट I यहाँ पे कितना फ्लो होगा। तो करंट I मालूम करने के लिए हमें VAB मालूम करना पड़ेगा, VAB मालूम करने के लिए हमें इसके क्रॉस करंट और इसके क्रॉस करंट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके क्रॉस करंट कितना होगा, इसके क्रॉस करंट I1 मानते हैं, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/1 + 1 2 आ जाएगी, यानी 2.5 एम्पियर आ जाएगी, राइट, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, ये अगर आई निकालने जाए यहाँ से तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू आएगी 4VAB अपॉन 3 + 1 4, यही आएगी, यानी टोटल VAB के बराबर आएगा आई। ठीक है, आई मेरा किसके बराबर आएगा? VAB के बराबर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे KVL लगा दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे KVL लगा दीजिए। अब हम याद रखिए कि करंट डायरेक्शन हमने ऐसे माना है, हम KVL में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो करंट नेगेटिव होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं -1 × -2.5, राइट, माइनस VAB, प्लस से माइनस माइनस VAB। अब देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव होगा लेकिन ड्रॉप नेगेटिव होगा, -1 × I = 0। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.5, और ये आ जाएगा आपका VAB प्लस I। अच्छा, I को यहां से हम VAB ले सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2VAB, तो यहां से VAB की वैल्यू क्या आ जाएगी? VAB की वैल्यू आ जाएगी 2.5/2, यानी 1.25 वोल्ट। ये आपका आया VAB। लेकिन हमको मालूम क्या करना है? आई की वैल्यू मालूम करनी है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, आई की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। आई की वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे रखिए VAB, आई की वैल्यू क्या आएगी? VAB, और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो आराम से 1.25 एम्पियर आपका आंसर होगा, इसी को हम आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत निहायत ही आसान क्वेश्चन है। द करंट थ्रू 2K ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट, 2 km के क्रॉस हमें मालूम करना है, यहाँ पे करंट कितना होगा, राइट, यहाँ पे करंट कितना होगा हमें मालूम करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 1K, क्या ये बैलेंस ब्रिज दिख रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है। अगर आप व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े होंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है। जब व्हीट स्टोन ब्रिज है तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 × 1 = 1 × 1, 1 = 1 है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं? 1 × 1 होगा, तो इसके अक्रॉस 2K के अक्रॉस हमेशा 0 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि K है किलो ओम है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर फ्लो करेगा, तो इसका आंसर 0 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ ही आसान क्वेश्चन था, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था, आता होगा आपके यहाँ पे, तुरंत सॉल्व कर लोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिएगा कि हाउ मेनी 200 वाट 220 वोल्ट incandescent lamp connected in series would consume the same total power as a single 100 watt 220 वोल्ट incandescent lamp। अच्छा, जैसे ऑब्वियस सी बात है, सीरीज में incandescent लैंप लगा है, तो कितना incandescent लैंप लगेगा? ठीक है, कि ये 220 वाट का ये है। ठीक है, हाउ मेनी, कितने लगेंगे? ये जो हर incandescent लैंप है 220 वोल्ट और 200 वाट, हर incandescent लैंप सीरीज में लगा हुआ है। ये टोटल हाउ मेनी incandescent लैंप नीडेड, जो कि टोटल पावर कंज्यूम करेगा, और ये कितने के बराबर कंज्यूम करने वाला है? कितने के बराबर कंज्यूम करने वाला है ये पावर, टोटल पावर एज ए सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट incandescent लैंप। अब देखिए incandescent लैंप क्या होता है? एक रेजिस्टर होता है, हाई रेजिस्टर होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को हम incandescent लैंप की जगह हम ले सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि पावर ये टोटल P है, और ये कितना दिया है? नहीं दिया। चलिए पावर, अच्छा पावर इसके केस में दिया है, इन केस ऑफ बहुत सारे सीरीज में है, तो 200 वाट पावर दिया है, तो 200 वाट पावर = V², 220 वोल्ट का स्क्वायर बाई R। यहाँ से हम इसके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करना है कि एक रेजिस्टेंस यानी एक incandescent लैंप की के अक्रॉस 220 वोल्ट और 200 वाट है। ठीक है, यही ना कहा है कि 200 वाट और 220 वोल्ट, ये एक incandescent लैंप के जगह है। तो ये कितने नंबर ऑफ सीरीज incandescent लैंप चाहिए? तो सबसे पहले हमको एक incandescent लैंप का रेजिस्टेंस मालूम करना होगा। अगर मालूम करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 220 × 220 अपॉन 200, 2 0 इधर से गया और 2 1 1, 22 × 11 242 ओम आ जाएगा। ठीक है, 242 ओम आया, ये आ रहा है। ठीक, चलिए अब इसमें बोल रहा है कि हमें कितने ऐसे सीरीज में चाहिए कि सेम पावर कंज्यूम करे, जो 100 वाट कंज्यूम कर रहा है, सेम टोटल पावर एज ए सिंगल 100 वाट। यानी ये बोल रहा है कि जब 100 वाट पावर रहेगा, हाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज ए सिंगल 100 वाट। ये 100 वाट कितना कंज्यूम करेगा? ऑब्वियस सी बात है 100 वाट ही करने वाला है, तो पावर की वैल्यू यहाँ पे 100 वाट हो जाएगी। इसको अगर रिमूव कर लें तो पावर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 100 वाट। अच्छा, 100 वाट की जगह क्या हो जाएगा? V² यानी 220 का स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 242 ओम है,
अगर हमें मालूम करना है कितने नंबर ऑफ सीरीज में कितने नंबर ऑफ लैंप सीरीज में लगाएंगे, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ लैंप सीरीज में लगाएंगे इतना n, तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 242 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 242 इंटू 100, ठीक है 100 0 0 गया और 22 11 जा 242 और 11 2 जा 22, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने इनकैंडेसेंट लैंप लगाएंगे सीरीज में, तो इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू 2। 2 इनकैंडेसेंट लैंप लगाने पड़ेंगे सीरीज में टू हैव द पावर 100 वाट एंड टू हैव द वोल्टेज अक्रॉस इज 220 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कितने स्टेट एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एक बार गेट में आया था, एक दो बार आईएएस में आया है, और कई स्टेट एग्जाम, जितने भी स्टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनपुट लूप ऑफ द सर्किट, ये सर्किट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे केवीएल जस्ट लगा दीजिए, यहाँ पे केवीएल लगा दीजिए, क्या आएगा, इसके अक्रॉस लेटर सपोज वी आई है, ठीक है, V1 है लेटर सपोज, तो यहाँ से आ जाएगा V1 माइनस 2 इंटू I1, ठीक है 2 इंटू I1 और माइनस 2 इंटू नहीं, यहाँ 2 के है ना, तो यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर 3 I1 माइनस ये ये कैपेसिटेंस दिया है, इसको लेटर सपोज हम XC मान लेते हैं, बाद में बताएंगे, माइनस J इंटू XC ये लिख सकते हैं, इंटू I1 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से V1 बाई I1 हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस XC प्लस JXC, ठीक है ये लिख सकते हैं JXC। अच्छा, ये JXC इंटू I1 नहीं होगा, JXC इंटू क्या हो जाएगा, ये I1 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 49 I1 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितना आएगा, ये आएगा 50 I1, तो यहाँ पे कितना आएगा 50 I1, तो ये JXC इंटू 50 I1, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए V बाई I1 क्या हो जाएगा, आपका Z इक्वलेंट होता है, ठीक है, R प्लस JXC, ठीक है। अच्छा, ये X इक्वलेंट है JXC, इसको X हम इस तरीके से लेते हैं, I1 यहाँ से जा चुका है, ये JXC इंटू 50, ठीक है। अच्छा, JXC इंटू 50 है, XC इंटू 50 ये मेरा क्या है आपका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, XC इंटू 50 ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाई ओमेगा इंटू सी, यही होगा। अगर ऐसा है तो यहां से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहां से हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हाँ C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 बाई ओमेगा इंटू XC इंटू 50, ठीक है। ये देखिए ये ओमेगा है, XC को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा C लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा C अपॉन ओमेगा इंटू 50, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये C बाई 50 हो गया, C कितना यहाँ पे है 100 है, 100 अपॉन 50, 50 से 2 गया यानी 2, यानी जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो आएगी 2 माइक्रो फराड, ठीक है, यही आंसर होगा। और इसी की तरह हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करते हैं, ठीक है। ये तरीका जान लीजिए किस तरीके से है, V बाई आई, यहाँ पे I1 की जगह 50 I1 होगा, यहाँ पे 50 I1 ही वैल्यू होगा, क्योंकि 49 I1 प्लस I1 50 I1, V1 बाई I1 यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 3 प्लस JXC इंटू 50, ये आपका क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये टोटल क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, ठीक है, ये टोटल आपका क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जब ये टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अगर हम इसको बराबर लेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है, ये होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी इक्वलेंट, ठीक है, ओमेगा सी इक्वलेंट लिखेंगे, और साथ में जो मेरा ये x इंटू 50 है यहाँ पे, उसके बाद जब हम सी इक्वलेंट यहाँ पे लिखेंगे तो 1 बाई ओमेगा इंटू XC इंटू 50 आ जाएगा, XC की जगह 1 बाई ओमेगा सी लिखेंगे, C बाई 50 आ जाएगा, C को 100 बाई 50 करेंगे 2 माइक्रोफराड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, ये भी हर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। फॉर द सर्किट शोन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हमको करंट मालूम करना है, और ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस अगर करंट डबल हो जाए तो क्या करना होगा। अब ध्यान से देखिए, इस 2 ओम के अक्रॉस ये वोल्टेज 4 वोल्ट यहाँ है, तो 4 वोल्ट यहाँ है, तो 4 वोल्ट अक्रॉस 2 ओम भी है, तो यानी वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम आपको कितना दिखाई दे रहा है 4 वोल्ट। अच्छा, ये IS है, ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस तो करंट बहेगा नहीं, ये सारा का सारा करंट इसके अक्रॉस आएगा, 2 ओम के अक्रॉस आएगा, तो जो I अक्रॉस 2 ओम है ये कितना आ रहा है 5 एम्पियर।
अब चूंकि वोल्टेज अक्रॉस 4 वोल्ट है तो आई अक्रॉस 2 ओम ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4/2 इक्वल टू 2 एम्पियर। आप कहोगे सर एक से तो आ रहा है 4 वोल्ट, एक से आ रहा है आपका 5 एम्पियर करंट, एक से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, ये क्या चीज है, समझ ही में नहीं आ रहा है। भाई बताता हूं, आप पॉइंट लिखिए और लिखिए पॉइंट में क्या लिखना है। लिखिएगा whenever a voltage source and a current source, whenever a voltage source and a current source is connected across an element, whenever a voltage source and current source is connected across an element, the current source possesses no effect, and the effect of voltage source and the effect of voltage source is always considered, and the effect of voltage source is always considered। ये ध्यान रखिएगा और ये फिगर बना लीजिएगा। जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, तो जान लीजिएगा वहां पे करंट सोर्स अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करता, वहां पे करंट सोर्स अपना कोई इफेक्ट नहीं शो करता। मतलब जो भी चीज यहाँ पे होगी 2 ओम के क्रॉस वो डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स पे, ठीक है, वो वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करेगा जो मैंने आपको लिखाया है। तो मतलब कि करंट अक्रॉस 2 ओम 5 एम्पियर नहीं होगा, करंट अक्रॉस 2 ओम 2 एम्पियर होगा, ठीक है, ये तो मालूम चल गया। अब ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट। अब इसके क्रॉस करंट डबल करना है, I इक्वल V/2। अब जब V डबल करेंगे तभी तो डबल होगा करंट। जब V डबल करेंगे, ऐसे क्या आ रहा है मेरा, ऐसे मेरा आ रहा है I की वैल्यू V/2। अगर हम V को डबल कर दें 2V/2 तो V से V/2 से V आ गया, तो डबल ऑब्वियस ये आपका सॉरी जो करंट है वो V/2 से V आ गया, मतलब कि डबल ऑफ द प्रीवियस वन। डबल ऑफ द प्रीवियस वन तभी होगा जब वोल्टेज की वैल्यू डबल होगी। सो ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन कब आएगी, जब मेरी Vs की वैल्यू 4 वोल्ट के बजाय 8 वोल्ट हो। जब हम Vs की वैल्यू 8 वोल्ट लेंगे तब करंट अक्रॉस 2 ओम आपका आएगा 8/2 यानी 4 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सो 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। As shown in the figure, of one of resistance is connected across a source that has a load line। लोड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है। The current through resistance is कितना, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट हमको यानी I मालूम करना है। अच्छा ध्यान से देखिए, इस करंट के क्रॉस जो इस सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, और I की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी V/1 यानी V, करंट की वैल्यू V आ जाएगी। अच्छा करंट की वैल्यू V आ जाएगी और V और इसके क्रॉस हम अगर बात करते हैं कि वोल्टेज कितना होगा इसके क्रॉस, इस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस I × 1 यानी I होगा, यानी V की वैल्यू भी I है। तो V की वैल्यू यहाँ पे I पुट कर दें इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो यहाँ से अगर 2I = 100, I की वैल्यू 50 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, करंट ही हमको मालूम करना है। अगर करंट हमको मालूम करना तो I = यहाँ से कितना आ जाएगा 50 एम्पियर, और यही है आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है स्टेट वगैरह एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज तक का लेक्चर। इतना हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा आपको कम टाइम का दिख रहा हो, मुश्किल से आधे घंटे का भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत आसान थे और बहुत, अब चूंकि गेट में जो है हमको ऐसा क्वेश्चन करना है कि 30 सेकंड या 1 मिनट से कम में हमको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो हर रोज मेरा प्लान है कि 10 क्वेश्चन कराने का, उससे ज़्यादा मैं कराऊंगा नहीं, जिससे आप लोग को बोरियस फील ना हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम बेस्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से करना सीखें। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके मैंने 3 मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड मैंने किया था, 2 मेथड आपको करने को कहा था और मैंने हिंट बताया था कि किस तरीके से उसको करना है। तो 2 मेथड आप मेरे को करके कमेंट करिएगा जरूर, कि जिससे मैं जान सकूं कि आप लोग कर सके हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सके तो मैं पूरा 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर बनाऊंगा उसी क्वेश्चन में, जहां से आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो ये था इस लेक्चर तक का। मैंने अनदर 10 क्वेश्चन किया, तो टोटल अभी तक 50 क्वेश्चन मैंने गेट के ले चुका हूं, और अभी 40 क्वेश्चन और बाकी है जो कि आने वाले 4 दिन में मैं ले लूंगा, राइट, ठीक। अब देखिए ध्यान से करना क्या है आपको, जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन बना है उसको जाके क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डाल दूंगा आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएंगे। आप
अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं और या नए सब्सक्राइबर हैं तो दोनों लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आप तक, आपके रिलेटिव्स तक, आपके फ्रेंड्स तक ये सारे वीडियो पहुंच सके, जिससे कि उन तक बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंच सके, अच्छी थ्योरी पहुंच सके, अच्छी टीचिंग पहुंच सके, जिससे उनके नेटवर्क में कोई भी तरह का हानि, कोई भी तरह का अगर डाउट्स हो तो वे जाके अपना क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे, उसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, सब कुछ मैंने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है आपको। इनफैक्ट मेरा मोबाइल नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। तो प्लीज आप जाके मेरे को कांटेक्ट कीजिए कोई डाउट हो, और प्लीज आप सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस देखिए, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो ये सारे वीडियो से, सारे लेक्चर से आपका डाउट एक तो क्लियर होगा, उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कितना अच्छा आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको अच्छा जगह डिजिटल स्क्रीन में पढ़ाते हुए मिले, लेकिन जो बेसिक से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अपने ही छोटे बोर्ड में, तो आई थिंक उतना बेस्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरे अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से गुजरा हूं। जब मैं गुजरा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या किस तरह सिंपल चीजों से इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अनदर 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।